Hello students, how are you? I hope you all are fine in your homes. Students, आज हम करेंगे लेसन नंबर 12 जिसका नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया। मतलब पॉलिटिकली डेवलपमेंट साउथ इंडिया में क्या हुई थी, इस लेसन में हम वो देखेंगे। पहले हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, हमने लेसन नंबर 11 किया था। प्लीज जिसने भी नहीं देखा, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 11 में हमने जो नॉर्थ इंडिया में जो भी किंग्स हुए थे, न्यू किंग्स और किंगडम 7 AD से 12 AD तक किया था। और इस लेसन में हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट करनी है साउथ इंडिया की। पहले हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा था मेडिवल टाइम पीरियड के, अब हमने मेडिवल टाइम पीरियड के साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने 11 लेसन में देखा था कि मेडिवल टाइम पीरियड में मतलब मध्यकालीन के युग तक में जो इंडिया था उसमें जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश हो गया और मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी एक्सेट्रा शासक हुए थे जिन्होंने राज किया बहुत टाइम पीरियड तक। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने साउथ इंडिया के जैसे कि पल्लव्स हो गए, पांड्या हो गए, चौल हो गए, तीनों के बारे में पढ़ना है क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत शासक हुए थे साउथ इंडिया में। बट ये तीनों ही पल्लव्स, पांड्या और चौल बहुत ही पावरफुल शासक हुए थे, बहुत ही पावरफुल रूलर्स हुए थे, जो तीनों के तीनों आपस में पावरफुल शासक बनने के लिए, पावरफुल रूलर्स बनने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और तीनों के बारे में हमने पढ़ना है इस लेसन में। और इस टाइम पीरियड की, इस मेडिवल टाइम पीरियड इंडिया में जो सोसाइटी थी, इकोनॉमिक स्टेटस था, पॉलिटिकल हालात थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब प्रशासन कैसा था, राज प्रबंध कैसा था, कैसे चलता था, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अवर फर्स्ट पॉइंट इज द पल्लव्स। बच्चे, आफ्टर द एंड ऑफ 5th और 6th सेंचुरी, जब 5th और 6th सेंचुरी का एंड हो गया था, तब सातवाहन शासक थे जो उनका पतन हो गया था। उनके एंड के बाद, उनके पतन के बाद वो कौन सा राज्य था जो फ्लोराइज्ड हुआ, प्रफुल्लित हुआ, जो होंद में आया, वो थे पल्लव्स, पल्लव राज। पल्लव राज ने बच्चे कांची को अपनी राजधानी बनाया था। चौल, चेर और पांड्य शासकों को हराकर उन्होंने पल्लव शासक की जो नींव रखी थी। ठीक है, जो पल्लव्स थे बहुत ही कला से प्यार भी करते थे, कला के प्रेमी भी थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे अपने टाइम पीरियड में। सेकंड देखते हैं द पांड्यास। मतलब जो पांड्यास थे उनका राज तमिलनाडु के कई साउथ एरियाज में था, कई साउथ पार्ट्स थे जो तमिलनाडु में, उसमें पांड्यास का राज था। पांड्यास के टाइम पीरियड में जो मार्को पोलो एक विदेशी यात्री था, वो भी पांड्या के राज में आया था यात्रा करने के लिए। और उसके वृत्तांत से ही उसने जो हमें दिया है लिखती रूप में, जो हमारी हिस्ट्री है, उससे ही हमें पता लगता है कि 14th सेंचुरी में पांड्या राज का भी था जो पतन हो गया था। पांड्या राज में बहुत ही शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, बहुत ही इम्पोर्टेंस थी शिक्षा की, इसीलिए उन्होंने मदुरा को अपनी राजधानी बनाया था, अपनी कैपिटल बनाया था। और मदुरा एक एजुकेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंस प्लेस है, जहाँ पे एजुकेशन की बहुत ही फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो फर्स्ट क्या था, पल्लव्स थे। सेकंड क्या है, पांड्यास थे। पल्लव्स जिन्होंने पांड्य, चेर और चौल शासकों को हराया था। पांड्या ने भी पल्लव और चेर को हराया था। पल्लव्स ने अपनी कैपिटल कांची को बनाया था, पांड्यास ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, मदुरा को बनाया था, जो एजुकेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा दी जाती है, एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। विदेशी यात्री मार्को पोलो ने पांड्या राज की यात्रा की थी और उससे ही हमें उसकी दी गई हिस्ट्री और उसके दिए गए वृत्तांत से ही एसेस जो उन्हें दिए हैं, लेख दिए, उससे ही पता लगता है
कि जो पांड्य राज था उसका एंड कब हुआ था, 14th सेंचुरी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द चोल्स। बच्चे आफ्टर द एंड ऑफ पल्लव्स एंड पल्लव्स और पांड्यस, कौन से वो शासक थे जो फ्लोराइज्ड हुए, जो हमारे मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे, वो थे चोल शासक। बट जो चोल शासक थे वो 949 एडी में अपनी जो तरलोकम की जो बैटल थी उसमें वो खत्म हो गए थे, उनका पतन होना शुरू हो गया था। चोल शासक जो सबसे पहला था वो विजय था। 949 में तरलोकम की बैटल में जो अपनी प्रभुसत्ता को खो बैठे थे, सब कुछ हार बैठे थे, बट राजेंद्र फर्स्ट ने और राजेंद्र पहले ने, राजेंद्र चोल ने और राजराज पहले ने चोल वंश को फिर से फ्लोराइज्ड किया था, फिर से प्रफुल्लित किया था एक ग्रेट पावरफुल शक्ति के रूप में। उन्होंने फिर से इसको दोबारा होंद में लाया था। किसने लाया था? राजराज पहले ने और राजेंद्र चोल ने, दोनों ने। राजेंद्र चोल मेनली राजेंद्र चोल था जो चोल वंश का बहुत ही पावरफुल रूलर था, बहुत ही पावरफुल किंग था, शासक था। उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्ति थी, बहुत ही पावरफुल था। उसके पास जो फैसिलिटीज थी जो युद्ध में होनी चाहिए, जैसे कि सेना की होगी, ताकत की होगी, उत्साह की होगी, आर्मीज की होगी, सब उसके पास थी। और इसने काफी सारे टेम्पल्स वगैरह भी बनाए थे। अब हम देखते हैं इन 3 राज्य को पढ़ने के बाद पल्लव, पांड्य, चोल। चोल में मेनली सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? राजेंद्र चोल। किसने द्वारा चोल वंश की नींव रखी थी, फ्लोराइज्ड किया था, प्रफुल्लित किया था? राजराज पहले और राजेंद्र चोल ने। अब हम उस टाइम पीरियड का, मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, राज का प्रबंध था, प्रशासन था, वो कैसा था वो देखते हैं। बच्चे जो राज का प्रबंध था मेडिवल टाइम पीरियड में दक्षिणी इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में, ये था कि सारी की सारी जो शक्तियां होती थी, ओवरऑल पावर्स किसके पास होती थी? किंग के पास होती थी। सारियां शक्तियां था, जो सभी शक्तियों को राजा अपने पास रखता था। मतलब कोई भी काम करना होता था वो अपने आप से कर सकता था, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। बट फिर भी वो अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए, अपने राज्य प्रबंध को अच्छे ढंग से चलाने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स रखता था। इस मिनिस्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। हर मिनिस्टर को उनकी ड्यूटीज बता दी जाती थी कि आपका काम क्या है, और इन सब मिनिस्टर के अलग अलग नाम्स होते थे। और हर जगह का प्रशासन अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसे आगे कई पार्ट्स में बांटा गया था, जिसके अंडर में कई विलेजेस आते थे, कई गांव आते थे, कई पिंड आते थे। और जैसे कि अब चलता है, जैसे अब 6th क्लास में पढ़ के आए हो कि हमारी नगर पंचायत होती है, विलेज पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है, नगर पंचायत होती है। जैसे कि विलेजेस में पंचायत समिति होती है, वैसे ही टाउन्स भी होते हैं, वहां पे भी अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारे बेनिफिट्स के लिए होती है, जिन्होंने सारी निगरानी वगैरह रखनी होती है कि जिस एरिया में हम रह रहे हो कि वहां पे रोड्स का मेंटेन है, वाटर की ड्रिंकिंग वाटर सेफ है कि नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स है या नहीं है। उस टाइम पीरियड में भी ऐसा ही था। मेडिवल टाइम पीरियड में भी मिनिस्टर्स के बाद की वेडल्स बनाए जाते थे, नाडो बनाए जाते थे, जिसे विलेज में प्रोवाइड किया, विलेज में लगवाया जाता था, जो विलेज की निगरानी रखते थे। जैसे अब ग्राम पंचायत हो जाती है, ब्लॉक समिति हो जाती है, जिला परिषद हो जाती है, वैसे ही उस टाइम पीरियड में भी अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नेम से उस स्थान का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाता था, ताकि उस एरिया को ध्यान में रखा जा सके, उस एरिया की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। राजा के पास बहुत सारी पैदल आर्मी होती थी, घोड़सवार होते थे, हाथी होते थे, बहुत सारे औजार और हथियार होते थे कि जिस टाइम भी कोई भी बैटल हो या कोई भी उनके ऊपर आक्रमण हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका वो सोल्यूशन निकाल सके। अगर नेक्स्ट पॉइंट इज सोसाइटी।
तो अब हम उस टाइम पीरियड की सोसाइटी देखते हैं कि उस समय समाज की हालात कैसी थी। जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि उस टाइम पीरियड में भी ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा सत्कार दिया जाता था। एक कुलीन वर्ग होता था जो उच्च वर्ग से अपर क्लास से संबंध रखता था। वैसे ही इस टाइम पीरियड में भी, मेडिवल टाइम पीरियड के इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी वैसा ही था। नॉर्थ इंडिया की तरह ही ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा सत्कार दिया जाता था, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, उन्हें बहुत आदर की निगाह से देखा जाता था। इस टाइम पीरियड में जो वुमेन्स की कंडीशन थी बहुत ही अच्छी थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा एजुकेशन दी जाती थी, शिक्षा के मामले में उन्हें पीछे नहीं रखा जाता था। उन्हें भी मेंस के बराबर के, मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल थे। एजुकेशन के मामले पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, दोनों को ही सेम फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड की जाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन, मतलब उस समय का धर्म। जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया में देखा था वही साउथ इंडिया में भी था। इसी टाइम पीरियड में लोग ज्यादातर शिव की और विष्णु की पूजा करते थे। इसके अलावा जैन धर्म और बुद्ध धर्म भी फ्लोराइज्ड हो गए थे, प्रफुल्लित हो गए थे। इनका भी लोग बहुत ज्यादा मान सत्कार करते थे। इसके अलावा भक्ति लहर जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, उसका भी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था। लोगों ने भक्ति लहर को मानना शुरू कर दिया था और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड लिटरेचर, मतलब उस समय की एजुकेशन, शिक्षा कैसी थी और उस समय का साहित्य क्या था। बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, सबको इक्वल राइट्स से एजुकेशन प्रोवाइड करने के, एजुकेशन को ग्रहण करने के। इसीलिए एजुकेशन इस टाइम पीरियड में, मेडिवल टाइम पीरियड के साउथ इंडिया में बहुत ही फ्लोराइज्ड हुई थी, बहुत ही प्रफुल्लित हुई थी। जो एजुकेशन का मीडियम था वो था संस्कृत था। इसके अलावा तमिल और तेलुगु लैंग्वेज थी, बहुत ही प्रफुल्लित हो गई थी। इसमें भी जैसे महाभारत और रामायण, उस समय के कई विद्वानों ने महाभारत और रामायण का भी तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट कर दिया था। मतलब इससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की जो शिक्षा का माध्यम था, जो शिक्षा थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया ढंग से दी जाती थी। जो शिक्षा देने का स्थान था वो टेम्पल से ही होते थे, टेम्पल्स में ही दी जाती थी। जैसे इसके पहले के टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम में, बहुत ही पुराने समय में भी ऐसे ही दी जाती थी, वैसे ही मेडिवल टाइम पीरियड में भी एजुकेशन थी जो टेम्पल्स वगैरह में ही दी जाती थी। और एग्रीकल्चर भी इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा हो गई थी, बहुत ही ज्यादा फ्लोराइज्ड हो गई थी। एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए जो किंग था बहुत ही हेल्प करता था। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, ड्रॉप मतलब सोका होता था या हड़ वगैरह आ जाती थी, तो किंग क्या होता था उस टाइम पीरियड में, लोगों की जो टैक्स लिया जाता था एग्रीकल्चर पे उसे माफ कर दिया जाता था। कई सारी कैनल्स बना दी गई थी ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके लिए जो वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड होती रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा साउथ इंडिया था मेडिवल टाइम पीरियड में, उस समय के हालात बहुत ही अच्छे थे, वुमेन्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। धर्म के मामले में भी लोग हिंदू धर्म, शिव की, विष्णु की पूजा करते थे और इसके अलावा भक्ति लहर भी शुरू हो गई थी। जैन धर्म और बुद्ध धर्म का भी बहुत ही प्रचार हो गया था और जो एजुकेशन थी वो भी बहुत हाई लेवल पे थी, उसमें भी बहुत ही ज्यादा सुधार था, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था, सबको इक्वल राइट्स थे एजुकेशन के। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हमने लेसन किया, लेसन नंबर 12, जिसका नाम था पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया। पहले लेसन किया था हमने न्यू किंग एंड किंगडम्स AD 700 to 1200। जिसने नहीं देखा, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको लेसन नंबर 12 है जो बेटर ढंग से समझ आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।